वह है धातु का होना। जैसे धातु उनको निकलती है या धातु गिरती है तो जिससे उनके शरीर कमज़ोर हो जाती है, तो वो उनके लिए क्या उपचार है? हाँ, उनका उनके लिए पाचन सही नहीं है, उनके पेट में गैस बनती हैं और उम्र का इसमें कोई मायने ही नहीं रखता। जो कम उम्र के होते हैं उनको भी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसका क्या देसी उपचार है? उनके बाल समय से पहले झड़ने लगते हैं, उनके बाल समय से पहले पकने लगते हैं, तो उसके लिए क्या इलाज? नमस्कार दोस्तों, आज मैं जनपद जौनपुर से आप लोगों के लिए एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जिसको आप सुनेंगे और देखेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अभी तक आपने देखा एंटरटेनमेंट खबरें, क्राइम की खबरें, अभी तक आप यही देखते आए हैं। लेकिन आज जनपद जौनपुर के एक ऐसे वैद्य से मेरी मुलाकात हुई है जिन्हें रोगों के विषय में जानकारी ही नहीं है, अपितु इनको उसके निदान की तथ्य गुणवत्ता के बारे में भी पता है और उसका निदान भी बखूबी ये कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको रोगों के विषय में जानना है और उसका उपचार आयुर्वेद ढंग से करना है तो पूरी वीडियो को देखिएगा। एक से बढ़ कर के एक रोगों की जानकारी आपको वैद्य के द्वारा दी जाएगी। तो चलते हैं, हम इनसे बात करते हैं और बात करने के दौरान तमाम रोगों पर चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? राधे श्याम निषाद, ग्राम ऊदपुर गिलहवा, जनपद जौनपुर। अच्छा, कितनी उम्र होगी वैद्य जी आप? इस समय मैं 75 के समय पर चल रहा हूँ। अच्छा, ये आयुर्वेद के विषय में आपको जानकारी कब हुई? जानकारी हमको कम से कम 40-40 साल हो गया। 40 साल से आप इसका प्रयोग कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, अभी तक कितने लोगों को आप ठीक कर चुके हैं? बहुत से लोग ठीक हुए हैं। जो हमारे पास आया है वो ठीक होके गया है। यानी पूरी तरह संतुष्ट होके गया? जी जी। अच्छा, हमारे दर्शक बड़े बेसब्री से अब आपकी बातों को सुनने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो जैसे किस तरह के रोगों का इलाज आयुर्वेद के द्वारा आप कर लेते हैं? आयुर्वेद का इलाज हम जैसे पुरुष हुआ, स्त्री हुई, पशु हुए, मैं सबका इलाज करता हूँ। दोस्तों, रामायण काल में आप सुने होंगे और वीडियो के माध्यम से देखे भी होंगे कि रामायण काल में थे सुसेन वैद्य जी और उनकी बूटी ने किसे बचाया ये जग जाहिर है। लोग ऐसा कहते हैं और वीडियो में देखे भी होंगे। तो आज आपको हम ऐसे व्यक्ति से रूबरू जो करा रहे हैं, ये तमाम हमारे खेतों में, हमारे खलिहानों में, हमारे आसपास जो विभिन्न प्रकार की घासें उगती हैं, विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ उगती हैं, हम आप लोग उसे काट करके फेंक देते हैं, लेकिन इनके द्वारा उसको संजोया जाता है, कहीं न कहीं या किसी न किसी रोग के उपचार में काम आ जाए। अच्छा, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो आम तौर पे होता रहता है, जैसे मान लीजिए बच्चों में या पुरुषों में, महिलाओं में जो ये लगातार शरीर पे फोड़े फुंसियाँ निकलते हैं जो बड़ी पीड़ा देते हैं, उसके लिए कैसे उपचार किया जाए, उसके उपचार के क्या साधन हैं? देखिए, जो छोड़े फुंसियाँ हैं छोटी-छोटी, उसके लिए एक ढिढोर का फल होता है। उसके बीज को मिर्च के साथ पीस करके या उसके तेल को लेप किया जाए तो फोड़ा और फुंसियाँ को नष्ट कर देगा। अच्छा, मतलब ये इसको मिक्स करके जहाँ फोड़ा जहाँ हुआ हो वहाँ इसको लगा लें? जी जी। और एक औषधि और है जिसको बोलते हैं बड़ा चकौड़, उसका शुद्ध नाम है कसौंधी। उस चकौड़ के बीज को पीस करके मिर्च के साथ वो भी लेप किया जाएगा, उससे भी फुंसियाँ नष्ट हो जाएंगी। अच्छा, जैसे इसका लेप ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा हो गया तो भी नहीं कोई परेशानी है, कम हुआ तो भी कोई परेशानी नहीं है, ये अपना कार्य करेगी। अच्छा, हमारा दूसरा सवाल आपसे होगा, आज के इस वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं गैस से। जैसे उनका पाचन सही नहीं है, उनके पेट में गैस बनती हैं और उम्र का इसमें कोई मायने ही नहीं रखता। जो कम उम्र के होते हैं उनको भी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसका क्या देसी उपचार है? देसी उपचार में एक मकोए होता है, मकोए। मकोए के पत्ते को या उसके फल को सुबह दतुन मंजन करके उसको सेवन किया जाए तो गैस का फाड़ देगी। अच्छा, ये तमाम और लोग बताते हैं घरों गाँव में कि ये क्या मेथी वगैरह ये इसको भी खिलाते हैं? खिलाते हैं, काम करती है, किसी किसी को काम कर जाएगी, किसी को नहीं करेगी। जी, और ये सबको करेगी। अच्छा, ये मकोए का पत्ता? जी। मतलब ये गैस के लिए रामबाण इलाज है? जी जी जी।
यानी पूरी तरह से ये मतलब आराम मिल जाएगा। आराम मिल जाएगा। आप समझ सकते हैं कि गैस की जो साधारण दवा है इन्होंने बताया आयुर्वेद के माध्यम से। अब तीसरी चीज़ें ये हैं कि जैसे इस समय अगर देखा जाए तो लोगों के आँखों की रोशनियाँ धीरे-धीरे कम हो रही हैं। तो वो किस चीज़ का सेवन करें जो रोशनियाँ बढ़े, और अगर जिसकी रोशनियाँ कम होती जा रही है उसका क्या उपचार है? जो रोशनी जिसकी कम होती जा रही है, आयुर्वेद में एक सफ़ेद प्याज होती है। सफ़ेद प्याज का रस का सेवन करें, हुँ, नेत्र में लगाएं, हुँ, या शहद, देसी शहद शुद्ध हुँ, शाम को सोते समय लगाएं, हुँ। तो यह दृष्टि जो है रुक जाएगी। अच्छा, उससे कोई दिक्कत? नहीं होगी, कोई क्षति नहीं होगी। अब आप समझ सकते हैं। अच्छा, आपकी उम्र 75 साल है, जी। तो आँख में अभी तक आप चश्मा नहीं लगाए? नहीं, नहीं, और चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं पड़ती। अभी हम पढ़ रहे हैं, हाँ। हाँ, बिना चश्मा के। अच्छा, जैसे मान लीजिए क्या खाते हैं आप? अरे भाई, हम तो हमारा खाना तो गरिष्ठ भोजन करते नहीं, हुँ, हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं। हुँ। हाँ। तो अच्छा, ये आँख की रोशनियाँ जिन लोगों की कम होती जा रही है उसके क्या कारण हैं? अरे कारण तो इसमें बहुत से हैं, लोग गरिष्ठ भोजन करने पर भी होती है ऐसी चीज़ें। अच्छा, जैसे एक समस्या अब और आ रही है सामने निकल कर के, हम देखते हैं कि उनके बाल समय से पहले झड़ने लगते हैं, उनके बाल समय से पहले पकने लगते हैं, तो उसके लिए क्या इलाज है? अरे भाई, इलाज तो बहुत से हैं, लेकिन सबको सूट नहीं करती। किसी-किसी के ब्लड में सूट कर जाती है कोई दवा, तो तत्काल आराम हो जाता है, हुँ, नहीं सूट करती तो फ़ेल हो जाती है। कहते हैं कुछ नहीं जानते वैद्य लोग। हुँ। यही सब बातें हैं। तो अच्छा, जैसे अगर मान लीजिए बाल अगर झड़ रहे हों तो फिर आयुर्वेद में उसका क्या इलाज है? आयुर्वेद में तो बहुत से इलाज हैं। हुँ, गिलोय जो होती है, इसका सेवन कीजिए, इसको पीस करके लेप कीजिए, हुँ, ये भी रोक देता है गिलोय। हुँ, और एक कटेरी होती है, कटेरी को भी पीस करके सिलबट्टे से लेप करने से उससे भी रुक जाता है। हुँ, और एक धतूरा है छोटा वाला, हुँ, उसको भी लेप करने से रुक जाता है। हुँ। अगर बढ़िया सबसे बेहतरीन अगर चाहे बाल के लिए अगर शौकीन बनते हैं, तो प्रतिदिन आप आंवले से स्नान कीजिए। आंवले के फल से या उसकी पत्ती से? फल से। अच्छा। अगर सूखा फल है तो 50 ग्राम फल शाम को एक बर्तन में भिगो दीजिए। इसके बाद में पहले उस पानी से अपने सर को धोइए, हुँ, तो बाल पहली बात तो पकेंगे नहीं अगर ये आप नियमतः इसका सेवन करेंगे, हुँ, और झड़ेंगे नहीं। हुँ, दूसरी बात कि कई कारण होते हैं हुँ, बाल झड़ने के, हुँ, और बाल काला भी हो जाएगा। भृंगराज एक भंगरैया जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, धान के खेतों मेड़ों में मिलती है, भृंगराज जिसको बोलते हैं आयुर्वेद से। जी, भृंगराज को, और एक लौह भस्म होता है, हुँ, लौह भस्म की बुक्की दोनों मिश्रण करके हुँ। अगर सिर पर लेप किया जाए तो न बाल झड़ेगा न तो बाल पकेगा। एकदम कन्फर्म है? जी। बड़ी अचूक दवा है भैया। इस समय तो धान के खेतों में चारों तरफ दिखाई पड़ रही होंगी, और जितने लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है तो दोस्तों आप लोग एक बार वैद्य से परामर्श लीजिए, और इनसे परामर्श लेने के बाद उस दवा का उपयोग कीजिए। और एक इस समय पुरुषों में एक ज़्यादा रोग सामने निकल के आ रहा है, वह है धातु का होना। जैसे धातु उनको निकलती है या धातु गिरती है, तो जिससे उनके शरीर कमज़ोर हो जाती है, तो वो उनके लिए क्या उपचार है? हाँ, उनके लिए उपचार है, गरिष्ठ भोजन न करें, चावल का प्रयोग न करें, हुँ, ये सब बंद कर दें, हुँ, संभोग क्रिया भी बंद कर दें। हुँ, आयुर्वेद में पुनर्नवा की जड़ जी, और गाय का दूध मिश्री, हुँ, ये तीनों मिला करके सेवन करने से ये दूर हो जाएगी। अ, गूलर की छाल दूसरा नंबर, हुँ, गाय का दूध मिश्री के साथ सेवन करेंगे तो भी बंद हो जाएगा। हुँ, और एक पंसारी के यहाँ मिलता है कतीला गोद, हुँ, कम पैसे का। हुँ, आप कतीला गोद ले लीजिए, हुँ, शाम को एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें एक मटर के बराबर डाल दीजिए। वो डालने के बाद वो सुबह उठ करके शाम को डालिए, सुबह पी जाइए। हुँ, और फिर उसी समय वो गिलास में पानी डाल करके एक मटर फिर उसको डाल दीजिएगा, हुँ। शाम को उसको पी जाइए। ऐसा करने से 2-4 दिन के बाद ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगर यही लक्षण जो है महिलाओं में देखें तो फिर कैसा उपचार होगा? वही उपचार है। यानी ये यह उपचार महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए? दोनों के लिए एक ही चीज़, मत दोनों बराबरी के हैं। हुँ, खाली नियम संयम के काम ज़रूरी है। हुँ, नियम संयम
बहुत अनिवार्य है, वो अपने हाथ में है। अच्छा, जैसे समय से पहले व्यक्तियों के शरीर में बुढ़ापा झलकने लगता है, उनको कमज़ोरी महसूस होने लगती है, तो उसके लिए आयुर्वेद में क्या उपाय है? और वेद में ये पुनर्नवा की जड़ जो होती है, हुँ, इसकी जड़ को एक 10 ग्राम हुँ, अगर नियमतः गरीबी में हो, अगर भाई आपके पास दूध की कमी है, जी, तो आप बासी पानी के साथ इसका यूज़ करें, हुँ, पर डे नियमतः। हुँ। हाँ, अच्छा, ये कहाँ कैसे पहचानेंगे लोग, कैसे मिलेगी? ये तो जंगलों में, भीटों में होती है। हुँ। हुँ। अच्छा, जैसे आपसे अगर संपर्क करना चाहें तो कैसे आपसे संपर्क होगा? हमारे से संपर्क जो करेगा तो मैं उसको चिन्हा दूँगा कि यही ये औषधि है हुँ, और सेवन विधि भी यही ढंग से है, हुँ। और हमारे पास आने पर हम उसको बता देंगे। तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? कोई मोबाइल वगैरह नंबर? हमारा नंबर है 9721 598519। अच्छा, इस नंबर पे फ़ोन करेंगे तो आपसे बात हो हाँ, जाएगी। तुरंत बात हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि जैसे आज के भाग-दौड़ की ज़िंदगी में लोग जो है नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। क्या नशा करना उनके लिए लाभदायक है या हानिकारक? हानिकारक है। हुँ, नशा कोई हो, हुँ। सब हानिकारक है। नशा नहीं करना चाहिए। नशा नहीं करना चाहिए। ये जो पुरुषों में अक्सर देखने को मिलता है कि उनके अंदर शीघ्र पतन के दोष ज़्यादा आ रहे हैं। उसके लिए क्या उपाय? और शीघ्र पतन का दोस्त जो ज़्यादा आ रहा है दोष उनके अंदर में, जी। वो तो उनकी कमियाँ हैं। हुँ, गरिष्ठ भोजन करेंगे, हुँ, अवैध संपर्क करेंगे, हुँ, नाजायज़ ढंग से, हुँ। तो नाजायज़ ढंग से हो जाएगा वो रुकेगा नहीं। अच्छा, उसका कोई उपाय है आयुर्वेद में? आयुर्वेद में यही जो मैं बता रहा हूँ, पुनर्नवा की जड़। हुँ। यानी एक वृक्ष उसके कई उपाय। हाँ, हज़ारों उपाय हैं। हाँ। हाँ, आम तौर पे लोग कहते हैं कि जब चोट लग जाती है, आदमी गिरता पड़ता है तो फट जाता है, कट जाता है। तो वहाँ पे जो है क्या चीज़ उपयोग किया जाए, किस चीज़ का लेप किया जाए कि जो है वह घाव धीरे-धीरे अपने आप भर अगर घाव हुआ है आदमी के, चोट लग गई, घाव हो गया है, तो अगर गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, हुँ, तो एक मोमबत्ती ले ले हुँ, और लोहबान हुँ, और कपूर, हुँ, सरसों का शुद्ध तेल, तीनों को पका करके हुँ, एक काँच के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में, किसी बर्तन में रख ले ढाँक कर। हुँ, उसको जहाँ घाव लगा हो उस पे लेप कर दीजिए, चाहे पशु का घाव हो, चाहे आदमी का घाव हो। हुँ। न उस पे मक्खी बैठेगी और वो अपने आप कंट्रोल करके ठीक कर देगा। धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। जी। जब ये ऐसी चोटें लगती हैं तो लोग हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। जी, जी, क्योंकि घबरा जाते हैं, हुँ, इसलिए भागते हैं जल्दबाज़ी से। और एक अंधा होली घास है, हुँ, वो भी अगर घाव लग गया, तत्काल उसके अर्क को हुँ, रगड़ करके उसके अर्क को गिरा दिया जाए उस घाव पर, हुँ। तो 5-7 मिनट जाते-जाते ब्लड भी बंद हो जाएगा और घाव भी दर्द दूर हो जाएगी। क्या बात है! अच्छा, जैसे चोट लग जाए और उसमें वह फटे ना, तो वहाँ दर्द ज़्यादा हो तो फिर वहाँ पे कैसी औषधि का प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए, हर घर में लोग सेवन करते हैं जीरा। हुँ, सफ़ेद जीरा जो है, सफ़ेद जीरा और एक नमक जो पहले पुराना चलता था गोला वाला, हुँ, शुद्ध नमक। हुँ, जीरा ले लीजिए, जीरा को नमक थोड़ा-सा मिला करके उसको सिलबट्टे से पीस करके जिस स्थान पर चोट लगी हुई है, हुँ, उस स्थान पर उसको लेप करके पत्ता लगा करके बाँध दीजिए हुँ, और बाँधने के बाद वो उसको पड़ा रहने दीजिए, 12 घंटे कम से कम। हुँ, फिर इसके बाद उसको उतार लीजिए। हुँ, वही पीसा हुआ जीरा उसमें फिर थोड़ा-सा नमक डाल दीजिए, नमक डाल करके पीस करके हुँ, फिर उसी को उसी पे बाँध दीजिए। फिर वो 12 घंटा पड़ा रहे, 12 घंटे के बाद उसको उठा के बहा दें। फिर इसके बाद उसी अनुपात से फिर पीस करके बाँधिए, 3-4 बार बाँधने के बाद दर्द और सब खत्म हो जाएगा। एक और सवाल लास्ट का होगा हमारा। जैसे आम तौर पे देखा जाता है कि गाय हो या भैंस हो, जब वो बच्चा जन्म दे देती है तो दूध उसके उतरते नहीं हैं। लोग बोलते हैं, क्या देसी भाषा में उसको बोलते हैं कि थनैल हो गया है। तो ऐसे में क्या उपचार करना चाहिए? तो थनैल वगैरह पहली बात तो हर पशु को होता नहीं, जी, हर पशु को होता नहीं, किसी-किसी को हो जाता है। जी, तो उसमें एक धमर बरुआ देसी भाषा में बोलते हैं, उसकी जड़ को पीस करके मिर्च काली मिला करके लेप करने से वो दूर हो जाता है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि आज भी आयुर्वेद
जो है अपने आप में परिपूर्ण है और आयुर्वेद का इलाज बहुत सारे लोगों ने कराया और काफ़ी स्वस्थ भी हैं। और आप देख रहे हैं वैद्य जी की बड़े धड़ल्ले से इन्होंने अपनी बातों को रखा। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इनको अच्छा अनुभव भी है, अच्छी जानकारी भी है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई रोग हों तो आप इनके दिए हुए नंबरों पे जो है फ़ोन करके बात करें। और एक और आप लोगों से निवेदन रहेगा कि स्वतः बिना किसी जानकारी के आप कोई भी पत्ती या जड़ खोद करके, काट करके आप उसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। वैद्य जी का नंबर आपको इस वीडियो में दिया भी गया है और डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर रहेगा। आप कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले आप वैद्य जी से बात कर लीजिएगा। उसके बाद फिर जैसे कहते हैं आप वैसे कीजिएगा। और ज़रूरत से अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं इनसे मुलाकात ज़रूरी है तो आप फ़ोन करके इनसे मुलाकात कर लीजिएगा। उसके बाद ही किसी दवा का इस्तेमाल कीजिएगा। है कि नहीं? जी जी जी। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।